हेलो दोस्तों, आज हम सेक्शन फार्मूला को ड्राइव करने वाले हैं। तो सेक्शन फार्मूला जो है वो एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट है। तो इसको आज हम ड्राइव करेंगे और इसके थ्रू जो क्वेश्चंस बनने वाले हैं, क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं, उसको आज हम सॉल्व भी करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे इसको ड्राइव किया जाता है। तो इसके लिए हमने एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सिस को ड्रॉ किया हूँ, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ही हम एक सेक्शन फार्मूला जो है उसको ड्राइव करेंगे। तो देखिए हम क्या करने वाले हैं। तो पहले जो है एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इस तरह का लाइन होगा। इसको मान लेते हैं यहाँ पर सेक्शन किया गया हुआ वो है M1 और M2 रेशियो में। यहाँ पर जो लाइन सेगमेंट है AB, इसका नाम दे देते हैं A, इसका नाम दे देते हैं B। तो इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट x1 y1 ले लेते हैं, इसका ले लेते हैं x2 y2, और जो सेक्शन किया हुआ पार्ट्स है वो है कैपिटल X कैपिटल Y। तो इस लाइन सेगमेंट से ही हम सेक्शन फार्मूला को ड्राइव करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्या मैं करने वाला हूं, आप भी इसको देखिए। तो यहां से यहां ओरिजिन से यहां का डिस्टेंस को हम माने हैं x1, यहां से यहां का डिस्टेंस जो माने वो माने हैं कैपिटल X, और यहां से यहां का जो माने हैं वो है आपका x2। फिर इसी तरह वर्टिकल में यहां से ये आपका है y1, ये आपका यहां से y, फिर यहां से है ये y2। तो हम यहां पर एक ट्रायंगल ड्रॉ करने वाला हूं, और ये दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर करेंगे, और सिमिलर करने के बाद सेक्शन फॉर्मूला लाने के ट्राई करेंगे किस तरह इसको। तो देखिए यहाँ पर एक 90 डिग्री बनाते हैं, 90 डिग्री बनेगा ही बनेगा, और इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को सिमिलर करने की कोशिश करेंगे। तो सिमिलर करने के लिए जो इसकी क्राइटेरिया होती है उस क्राइटेरिया को हम फॉलो करवाएंगे और इस ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे। तो आइए देखिए, यहाँ पर ए वाले एंगल और ए वाले एंगल दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। कारण क्या है कि एक ही लाइन सेगमेंट पर है, दोनों पैरेलल हैं, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल से, ठीक है, ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आइए हम इसका नाम कर लेते हैं कुछ, इसका लिख दिया P Q, इसका नाम दे दिया R, यहाँ पर भी नाम दे दिए, इसका नाम देना चाहते हैं तो दे देता हूँ M N S, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो गिवन में जो है उसको लिख देते हैं। तो गिवन में आपका है, गिवन में है OM, OM दिया हुआ है वो है x1 के बराबर, ON O दिया हुआ है वो आपका है कैपिटल X के बराबर, और फिर OS जो है वो आपका है x2 के बराबर। इस तरह यहाँ भी लिखेंगे A। तो यहाँ से लिख लेते हैं कि MA जो है वो आपका है y1 के बराबर, NR
वो आपका है y के बराबर, और इसी तरह एस बी वो है y2 के बराबर। यहां से हम निकाल लेते हैं एपी। एपी जो आएगा वो आएगा, देखिए कैसे, एपी मतलब कि ए वाला, तो ए वाला कहने का मतलब कि ए, तो इतना माइनस इतना होगा, मतलब कि x माइनस x1 होगा, तो यहां लिख देंगे x माइनस x1। इसी तरह निकालेंगे आर क्यू, तो आर क्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, तो ये है x2 माइनस x करेंगे तो हो जाएगा x2 माइनस x। फिर यहां से निकालेंगे आरपी, तो आरपी भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो आरपी के लिए करेंगे तो y माइनस y1, y माइनस y1, और यहां से बी क्यू, ये आ जाएगा आपका y2 माइनस y। तो ये सारे दिए हुए रहेंगे, इसको हम लिख लेंगे। फिर इस ट्राइंगल को लेकर चलेंगे ए पी आर और आर क्यू बी, तो लिखेंगे ट्राइंगल ए पी आर, ट्राइंगल आर क्यू बी, आर क्यू बी, इसको सिमिलर करेंगे तो लिखेंगे यहां पर एंगल ए इक्वल टू एंगल आर कोरस्पोंडिंग एंगल, और एंगल P इक्वल एंगल Q, एंगल P इक्वल एंगल Q 90 डिग्री से, मतलब कि ट्राइंगल APR जो होगा वो सिमिलर होगा ट्राइंगल किसका, RQB का। मतलब कि जब सिमिलर होते हैं तो इसके सारे साइड्स के रेशियो जो होंगे वो प्रोपोर्शनल हो जाते हैं, तो इसके साइड्स के रेशियो को प्रोपोर्शनल लिखेंगे। तो देखिए कैसे लिखते हैं, पहले हम लेना चाहते हैं ए आर, तो यहां से लेंगे आर बी, तो लिखेंगे ए आर, तो यहां से लेंगे आर बी। आप यहां से भी लिख सकते हैं, ए आर को लिए हैं तो यहां से आर बी को लेंगे। अगला बार हम लेना चाहते हैं ए पी, ए पी कहने का मतलब ए पी, तो यहां लिखेंगे ए पी, तो इस ट्राइंगल में लेंगे आर क्यू को लेंगे, आर क्यू को लेंगे, आर क्यू। इसी तरह अगला लेना चाहते हैं पी आर को लेना चाहते हैं, पी आर, तो यहां से पी आर को लेंगे, तो यहां से आपको लेना पड़ेगा क्यू बी को लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना करने के बाद अब इसका वैल्यूज को इसमें रखेंगे, तो ए आर जो है M1 के बराबर, आर पी जो है M2 के बराबर, तो यहां लिख देंगे M1 बाई M2 इज इक्वल टू AP को क्या लिखेंगे, AP जो आपका है x माइनस x1, x माइनस x1, और यहां से RQ जो है वो है x2 माइनस x, x2 माइनस x। यहां से PR निकालेंगे तो PR जो है वो है y माइनस y1, और यहां से कर देंगे तो ये हो जाएगा y2 माइनस y। ठीक है, तो एक बार इसको लेकर चलेंगे, एक बार इसको लेकर चलेंगे, और इसको हम तो M1 बाई M2 इज इक्वल टू x माइनस x1 बाई x2 माइनस x, इसको हम क्या करेंगे आगे और क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे M1 x2 माइनस M1 x इज इक्वल टू M2 x माइनस M2 x1। देखिए x को एक साइड ले जाएंगे और इसको ये इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा M1 x2 प्लस M2 x1 इज इक्वल टू, यहाँ से x को कॉमन लेंगे तो हो जाएगा M1 प्लस M2 इंटू x, तो यहाँ से x का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट आएगा वो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x का जब सोल्व करिए तो ये आ जाएगा M1 x2 प्लस M2 x1 बाई M1
प्लस m2। इसी तरह एक बार इसको लेकर चलेंगे, तो यहां से जब इसको देखेंगे तो ये होगा m1 बाई m2 इज इक्वल टू y माइनस y1 y2 माइनस y। तो यहाँ से इसको ड्राइव करेंगे तो क्या आ जाएगा, m1 y2 माइनस m1 y इज इक्वल टू m2 y माइनस m2 y1। यहाँ से हम फिर लिख लेंगे m1 y2 माइनस, तो यहाँ प्लस हो जाएगा m2 y1 इज इक्वल टू m1 प्लस m2। यहाँ से भी y को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से y जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, आ जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 y हो जाएगा m1 प्लस m2। तो यहाँ से देखिए x का और y का इंडिविजुअल निकालने के बाद ये आपका यही सेक्शन फार्मूला है। तो इसको हम एक जगह पर लिख देंगे, तो देखिए लिखने पर क्या आया, लिखने पर आएगा आपका सेक्शन फार्मूला जो आएगा वो आएगा x, y जो आ रहा है वो आ रहा है m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2, और एक आ रहा है y जो आ रहा है, वो आ रहा है m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। यही आपका सेक्शन फार्मूला है। तो देखिए कितने आसानी से इसको हम ड्राइव कर दिए, आप लोग भी कर सकते हैं, बस कुछ नहीं है, बस आपको ये बनाने हैं, इसको सिमिलर करने हैं, इसके प्रोपोर्शनलिटी को लिखनी है, ठीक है, और फिर इसके बाद हमें ड्राइव करेंगे। तो इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, इसके अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे, कुछ क्वेश्चंस को हम करेंगे, फिर एक क्वेश्चंस वाले सेक्शन को लाएंगे, फिर उसको अपलोड करेंगे, फिर उसको आप देखिएगा। लेकिन अब इससे जो क्वेश्चंस बनने वाले हैं कैसे बनाए जाते हैं उसको हम देखेंगे। तो आइए हम एक क्वेश्चंस को देखते हैं, इसको सॉल्व करने के कोशिश करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको हम पढ़ते हैं। इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट 4,6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। मतलब कहना चाह रहा है कि ए और बी पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट बन रहा है। मतलब मान लेते हैं ये आपका लाइन सेगमेंट है, ये आपका ए है, ये आपका बी है। ए का कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया हुआ वो -6,10 और बी का दिया हुआ 3,-8। एक पॉइंट जो है वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है उस रेशियो को बताना है। तो पॉइंट जो डिवाइड कर रहा है वो पॉइंट है -4,6। मान लेते हैं कि ए m1 और m2 रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा। तो देखते हैं आगे, गिवन में लिखते हैं, गिवन में कोऑर्डिनेट पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया हुआ कितना, -6,10, कोऑर्डिनेट पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया हुआ 3,-8, और इसके बाद पी जो दिया हुआ है कोऑर्डिनेट पॉइंट पी जो दिया हुआ कितना, -4,6। इसको मान लेते हैं पी है, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं, लिखेंगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला वो क्या होता है। तो P जो दिया हो कितना दिया हुआ है, -4,6, ये होता है m1। तो m1 तो खुद m1 है, इसको x1 y1 x2 y2, m1 x2 कितना है 3,
प्लस m2 x1, x1 कितना है -6, बाई हो जाएगा m1 प्लस m2। इसी तरह m1 y2 कितना है, वो ये है -8 प्लस m2 इंटू y1 कितना है 10, और y हो जाएगा m1 प्लस m2। देखिए रेशियोज को निकालने के लिए किसी एक को हम इक्वेट करेंगे, मतलब इसको हम इसके बराबर रखेंगे, या फिर इसको रखना होगा तो y वाले मतलब कि 6 के साथ रखना होगा। तो इसी के साथ हम रखना चाहते हैं। तो देखिए क्या करते हैं, इसको लिख सकते हैं -4 इक्वल टू 3m1 -6m2 बाई m1 प्लस m2। इसको जब हम इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -4m1 -4m2 इज इक्वल टू 3m1 -6m2। m1 को एक साइड ले जाएंगे और m2 को एक साइड ले जाएंगे, तो ये प्लस में इधर है तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -4m1 -3m1 इज इक्वल टू -6m2 माइनस तो ये प्लस हो जाएगा 4m2। यहाँ पर हो जाएगा ये -7m1 इज इक्वल टू -2m2, एक कट कर देगा तो यहाँ से आ जाएगा m1, यह आ जाएगा तो हो जाएगा m2 इज इक्वल टू 2 बाई कितना 7, मतलब यहाँ पर आ जाएगा m1 रेशियो m2 वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 2:7। तो ये आपका हो गया आंसर। देखिए कितना आसान था, कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम अब इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट पॉइंट्स ए वेयर AB is diameter of circle whose center is 2, -3 and B जो है 1, 4 है। मतलब क्वेश्चन कहना चाहता है कि एक सर्किल है, उस सर्किल का सेंटर दिया हुआ है और एक सरकमफ्रेंस का पॉइंट दिया हुआ है। तो बताइए दूसरे मतलब उसी सरकमफ्रेंस के दूसरा पॉइंट बताइए क्या होगा। तो देखिए करते हैं, एक सर्किल ड्रॉ करते हैं। मान लेते हैं सर्किल है, इसका एक पॉइंट यहाँ है और यहाँ पर मान लेते हैं सेंटर है। सेंटर का जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 2, -3 और एक पॉइंट जो दिया हुआ B जो दिया हुआ वो दिया हुआ है 1, 4। आपको बताना है कि ए पॉइंट जो इस इधर वाले इस पॉइंट पर जो लाई कर रहा है तो इसका क्या होगा, ए का आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट बताना है। तो हम क्या करेंगे, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, उसको मान लेते हैं x1 और y1, x1 और y1 मान लेते हैं। और दिया हुआ है कोऑर्डिनेट पॉइंट बी जो दिया वो दिया हुआ है 1, 4 और कोऑर्डिनेट जो दिया हुआ है वो दिया, इसको मान लेते हैं ओ है, ओ का दिया हुआ वो दिया हुआ कितना 2, -3। तो देखिए वो जो है सेंटर है, मतलब ये जो है ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, मतलब कि m1 और m2 का जो रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा 1:1 बनेगा, क्योंकि दोनों बराबर है तो दोनों क्या आएंगे 1:1 आएंगे। तो देखिए इसको हम सॉल्व करने के लिए हम एक मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं। तो मिड पॉइंट क्या कहता है, मिड पॉइंट ये कहता है कि अगर कोई भी लाइन सेगमेंट को अगर कोई एक पॉइंट इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मतलब कि m1 और m2 का जो रेशियो आएगा, m1 और m2 का जो रेशियो आएगा वो अगर 1:1 आ गया तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला जो होता है वो होता है, मान लेते हैं यहाँ पर O है, यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, तो ये हो जाएगा
ओ का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट एक्स कोमा वाई जो सेंटर है वो हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई टू, फिर हो जाएगा y1 प्लस y2 बाई टू। तो इस फॉर्मूले से ही हम इसको बनाने वाले हैं, क्योंकि ये भी 1:1 में डिवाइड कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए लिखेंगे यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। तो ओ का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया वो कितना दिया हुआ है, 2, -3, वो क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई टू, y1 प्लस y2 बाई टू। इसको मान लेंगे x1 y1, ये आपका हो जाएगा x2 y2, ठीक है। तो यहाँ पर रख देंगे, ये हो जाएगा 2, -3 इक्वल टू x1 प्लस 1 बाई टू, फिर हो जाएगा y1 प्लस 4 बाई टू। इसको इसके साथ और इसको इसके साथ कर देंगे, तो करेंगे तो देखिए क्या होगा, 2 इक्वल टू x1 प्लस 1 बाई टू, 2 जा 4, ये आ जाएगा 4 इक्वल टू x1 प्लस 1, मतलब यहाँ से x1 इक्वल टू आ जाएगा कितना, 4 - 1 3। फिर यहाँ से करेंगे तो -3 इज इक्वल टू y1 प्लस 4 बाई टू, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -6 इक्वल टू y1 प्लस 4, मतलब यहाँ से आ जाएगा -6 - 4 इक्वल टू y1, y1 इक्वल टू आ जाएगा -10। मतलब कि जो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए जो आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आया आपका 3, -10, मतलब कि जो कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा वो 3, -10 होगा। तो देखिए कितना आसान है, मतलब कि इसको सॉल्व करने के लिए हम मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे, तो इससे मेरा ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट पॉइंट निकल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 5, -6 and -1, -4 and also find the point of intersection। मतलब ये कहना चाह रहा है कि एक लाइन सेगमेंट जो है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो उस लाइन सेगमेंट का है वो एक्स एक्सिस पर हो रही है, वाई एक्सिस पर हो रही है, सॉरी वाई एक्सिस पर हो रही है। तो बताना है कि उस पॉइंट जो है उस लाइन सेगमेंट को कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उसका है वो क्या है। तो आइए हम देखते हैं। मान लेते हैं आपका ये लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट का नाम दे देते हैं ए और बी। ए का कोऑर्डिनेट पॉइंट इसको मान लेंगे, ये आपका दिया हुआ 5, -6 और एक दिया हुआ है -1, -4, और जो यहाँ पर जो इंटरसेक्शन है वो वाई एक्सिस का है। वाई एक्सिस कहने का मतलब है कि इसका जो कोई मान लेते ए है, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, कोई भी बोलेगा वाई एक्सिस पर पॉइंट है, तो वाई एक्सिस पर कहने का मतलब कि एक्स एक्सिस 0 और वाई कुछ ना कुछ होगा, मतलब इसका वाई एक्सिस पर कोई भी पॉइंट है तो उसका कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा 0, वाई, ठीक है। उसी तरह अगर कहेगा कि एक्स एक्सिस पर है, तो एक्स एक्सिस मान लेते यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर वाई वाला जो होगा 0 होगा और एक्स वाला कुछ ना कुछ होगा, मतलब कि इसका होगा x, 0। तो यहाँ पर बोल रहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट, जो लाइन सेगमेंट जो ए बी लिए है वो वाई एक्सिस उसको डिवाइड कर रहा है, मतलब कि किस पॉइंट पर डिवाइड कर रहा होगा, तो 0, वाई पर कर रहा होगा। तो आगे बताना कि किस रेशियो में उसको डिवाइड कर रहा है, और जहां पर वो डिवाइड कर रहा है उस डिवीजन पॉइंट जो है, मतलब कि इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा उसको बताना है। तो आइए करते हैं। तो लिखते हैं, गिवन में आपका है, गिवन में है कोऑर्डिनेट पॉइंट ए,
ए का कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया है वो दिया 5, -6, कोऑर्डिनेट पॉइंट बी जो दिया वो दिया हुआ -1, -4 और पॉइंट पी जो है मान लेते हैं पॉइंट पी जो है उसका कोऑर्डिनेट को दिया हुआ है वो 0, y, मतलब कि पॉइंट पी जो दिया वो दिया हुआ 0, y। ठीक है, लिखेंगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला को यूज करके इसको बनाएंगे। तो मान लेते हैं पॉइंट पी जो होगा वो 0, y पर डिवाइड कर रहा होगा। ये हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। इसी तरह m2 m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। देखिए इसको याद करने के लिए हम ऐसे करते हैं जब भी सेक्शन फॉर्मूला याद करना होगा तो 12, 21, 12, 12, 21, 12 हम करके याद कर लेंगे। 12, 21, 12 मतलब ऊपर में 12, 21 फिर 12, 12, 21, 12। तो यहाँ पर दिया हुआ पॉइंट पी जो दिया हुआ है वो दिया हुआ 0, y, मतलब कि 0, y। m1 नहीं दिया हुआ, मान लेते m1 रेशियो में डिवाइड कर m2 रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा। m1 नहीं दिया हुआ है इंटू y2 कितना दिया -1 कर देंगे प्लस m2 कितना दिया -6 तो -6 कर देंगे। ये हो जाएगा m1 प्लस m2। इसी तरह सॉरी यहाँ से देखें इसको लिखेंगे, ये लिखेंगे तो ये -1 और यह 5 है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 5 तो यहाँ होगा 5। इसी तरह हम करेंगे m1 y1 कितना है y2 आपका है -4 प्लस m2 y1 कितना है वो आपका है -6 और y हो जाएगा m1 प्लस m2। तो देखिए इसको हम इसके साथ करेंगे तो इसके साथ करेंगे तो आसान होगा, लेकिन इसको जब हम इसके साथ करेंगे थोड़ा डिफिकल्ट होगा, कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि यहाँ पर दो वेरिएबल्स आ जाएंगे। तो इसको हम इसके साथ करेंगे तो क्या लिखेंगे 0 -1 m1 प्लस 5 m2 बाई हो जाएगा m1 प्लस m2। यह हो जाएगा तो 0 कर देगा, ये हो जाएगा 0 -1 m1 प्लस 5 m2। ये इधर माइनस में जाएगा प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा m1 = 5 m2। यहाँ से m1 बाई m2 करेंगे तो ये हो जाएगा 5/1, मतलब कि m1 रेशियो m2 जो आ जाएगा वो आ जाएगा 5:1। मतलब कि ये जो पॉइंट P जो है इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा था 5:1 में डिवाइड करेगा। लेकिन इसका पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना है, मतलब कि m1 और m2 का रेशियो जो है उसको हम बैठा देंगे इस y वाले में। ठीक है, तो y वाले में बैठा देंगे तो क्या हो जाएगा देखिए y इक्वल टू हो जाएगा वो दिया हुआ -4m1 -6m2 बाई m1 प्लस m2। तो यहाँ से देखिए -4 इंटू m1 का वैल्यू कितना 5, तो 5 -6 इंटू m2 का वैल्यू 1, ये हो जाएगा 5 + 1, ये हो जाएगा कितना -20 -6 बाई कितना 6। इसको लिखेंगे तो -26 बाई कितना 6, ये कट जाएगा 13 बार में, मतलब कि y जो आएगा वो आएगा -13/3। मतलब कि पॉइंट P जो होगा उसका कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा 0, -13/3। ये हो जाएगा आपका आंसर। देखिए इतने सारे क्वेश्चंस को हम किए और भी करेंगे एक नए वीडियो के साथ। तो मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे जो ये नए यूट्यूब चैनल है इसको ज़्यादा से ज़्यादा वाचिंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और फॉरवर्ड करें, जिससे कि और भी बच्चे जो मैथ्स से डरते हैं। देखिए बेसिकली मैथ्स जो होते हैं बहुत आसान सब्जेक्ट होते हैं, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मैथ के नाम सुनकर ही डर जाते हैं। तो डरने की कोई बात नहीं है,
बस से वैसे बच्चों को मेरे वीडियो को शेयर करें जिसको कुछ न कुछ सीखने के ज़रूर मिलता है, ठीक है। तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और उसको आगे की तरफ मतलब कि फॉरवर्ड करें जिससे कि और बच्चे देख सकते हैं। शुक्रिया।